पीएचयू एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं और आपको बता दूं कि 22 तारीख को इनके द्वारा जो है स्ट्राइक दी गई है, ये सप्लाई जो है पानी की बंद कर देंगे और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर इनकी बात की जाए तो पिछले 28 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार द्वारा इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी। मिनिमम वेजेस की मांगे इनकी है, रेगुलराइजेशन की मांगे है और पेंडिंग वेजेस के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय फ्रंट के जो है मेंबर्स मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? आप लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला। हम सबसे पहले तो हम यंग बाइट का धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने जिक्र किया 22 तारीख को, जो 22 जून को हमने 48 घंटे की कामचोर हड़ताल दी है। जैसा हमने पहले फेज़ की जो 24 घंटे की कामचोर हड़ताल दी थी, जो कल शाम को ख़त्म हुई है, तो ये हमने एक वेकअप कॉल सरकार के लिए दी थी कि अगर आप लोग हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो इस तरह के सिचुएशन आगे बनेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कल पूरे जम्मू के अंदर 85% पानी की सप्लाई जो है ठप रही। तो हम जनता के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसीलिए हमने पहले फेज़ में 24 घंटे के एक सरकार को दिखाने के लिए ये 24 घंटे की कॉल दी थी कि सर हमारे अगर डेली वेजर काम छोड़ देंगे तो ये हालात जम्मू के अंदर बनेंगे। तो कहीं हमें थोड़ी सी बीच में कहीं कमी भी आ रही है कि हमारे लोग जो काम करते हैं, जब अपना हक मांगने की बारी आती है तो वो प्रॉपर घरों से निकलते नहीं। इसमें हम समझ सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास किराया ही नहीं होता कि वो यहाँ तक अपने प्रोटेस्ट में शामिल हो पाए। तो मेरी सभी डेली वेजर साथियों से रिक्वेस्ट है, एक तो वो अपनी अपनी प्रॉपर ड्यूटी करें। जैसा भी आपने देखा होगा चेयरमैन साहब जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है सैनिटरी कमेटी के, तो जहाँ भी कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ हमारे लोग एब्सेंट मिल रहे हैं और उनकी इस वजह से जब वहाँ लोग नहीं मिलते तो हमें कहीं ना कहीं हमारी स्ट्राइक मूवमेंट को कमजोरी आ रही है कि हमें जो बात सही तरीके से रखनी पड़ रही है वहाँ हमें कमी आ रही है। एक तो डेली वेजरों को उस और भी ध्यान देना होगा। दूसरा, जो भी डेली वेजर डिपार्टमेंट के लिए इतना टाइम दे सकता है तो उसे अपने लिए भी प्रॉपर थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जब तक हम सरकार के दिमाग के अंदर एक मिस कंसेप्ट बना हुआ है कि जब भी किसी हायर अथॉरिटी से हम बात करते हैं तो वहाँ एक चीज़ सामने निकल के आती है कि पीएचई के अंदर डेली वेजर इतने हैं नहीं जितनी की लिस्टें हैं। हो सकता है 1-2% का फ़र्क हो सकता है, कहीं किसी ऑफिसर के घर में कोई काम करता होगा तो वो ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डेली वेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डेली वेजरों के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में शामिल हों ताकि आपकी संख्या सरकार को पता चले। सरकार इस ओर जाती है कि अगर उनका डेली वेजर को उनका हक नहीं मिल रहा तो वो क्यों बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर लड़ाई करते हैं 1000 या 2000 आदमी, तो संख्या 22,000 की है। वो एक मिसकंसेप्ट सरकार के दिमाग में बना हुआ है। इसीलिए हमें पिछले 28 सालों से हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिल रही। दूसरी बात, सरकार के साथ जब हमने 24 घंटे की कॉल दी थी तो 2 दिन पहले हमें जब हमारी स्ट्राइक दूसरे दिन शुरू होनी थी तो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने भी बुलाया था। उन्होंने भी हमारी मांगें सुनी की और कहा कि मैं एलजी साहब से इस मसले पे टेकअप करूँगा। परसों हमें मेयर साहब की तरफ से बुलाया गया था, तो आज भी शायद शाम तक हमारी दोबारा उनके साथ मीटिंग होगी। परसों मेयर साहब ने एलजी साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नितेश्वर जी, उनको भी फ़ोन किया था, रोहित कंसल साहब को फ़ोन किया था, अटल डुल्लू जी को फ़ोन किया था, अरुण मेहता जी को फ़ोन किया था और जितने भी उनके सेक्रेटरी हैं सेक्टर में, तो लगभग 6 लोगों को उन्होंने फ़ोन किया था और कहा था कि इस मसले के ऊपर हमें आउटपुट चाहिए और जल्दी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस वक्त बीजेपी की तरफ से जो पॉलिटिकल सेटअप है, तो पॉलिटिकल सेटअप में मेयर जो है जम्मू के, उनके पास एक स्टेट मिनिस्टर की पावर है जो इस वक्त इलेक्टेड मेयर हैं। तो अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे कि वो इसको ईमानदारी से आगे पहुंचाए और इसका मसला का हल निकले। तो कॉल हमने दे दी है नेक्स्ट, अगर 22 जून से पहले इस मसलों का हल नहीं होता तो हमारे नेक्स्ट फेज़ की एजिटेशन 48 घंटे की हमने अनाउंस कर दी है, तो वो आगे बढ़ भी सकती है। ये सारा डिपेंड करता है सरकार के रवैये पे। हम फिर भी जनता के लिए क्षमा चाहते हैं जो कल के एपिसोड में जो उनको दिक्कत आई है। कल हमारे जो चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो उनके खुद कहना है कि उनको एक प्राइवेट टैंकर हायर करना था, प्राइवेट टैंकर भी उनको नहीं मिल पाया। तो सरकार को इस और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये हालात 24 घंटे में बने हैं
तो अगर 48 घंटे की होगी या 72 घंटे की होगी, क्या हालात जम्मू में बनेंगे। और नेक्स्ट अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो जम्मू में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही एलजी साहब से अपील करते हैं कि इस मसले का अब हल निकालें। अब बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होगी, आपको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कोई ना कोई सोल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा, यही बात रखते हुए पीएचई एम्प्लॉयज़ जो है आगे सरकार के सामने बात रख रहे हैं। एक और हमारे साथ जो है मेंबर जुड़े हुए हैं फ्रंट के। कितना मुश्किल आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि 2 दिन की जिस तरह से स्ट्राइक आपने रखी, लोगों को भी परेशानी आएगी और उस परेशानी की वजह जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी। पहले तो जंग वाइट का बड़ा बड़ा थैंक्स है, हमारी डिमांडों के लिए ये सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल तो हमारा जीवन भी बड़ा मुश्किल से निकला है, जो 28 साल हमने डिपार्टमेंट में दिए हैं। तो किन हालात में हमने अपने घर परिवार को संभाला होगा बिन वेजेस के। कभी कभी ऐसे साल भी आते थे जिन साल में 2 या 4 वेजेस मिलती थी, तो घर परिवार था हमारा, बच्चे थे, माँ बाप थे, तो बड़ी बार तो हम शर्मिंदा भी हो जाते हैं कि हम बच्चों की डिमांड या माँ बाप की दवा दारू नहीं टाइम से कर सकते थे। बड़ी शर्मिंदगी होती थी। पे ऐसे डिपार्टमेंट में हम लगे हुए हैं, ऐसी सरकारें जम्मू कश्मीर में राज कर रही हैं जिनको अपनी चेयर और अपना विकास वो खूब करते थे। तो ये डेली वेजर बेचारा हताश और परेशान होकर सुसाइड भी करता है। तो घर में जब पैसे की वजह से क्लेश बनता तो लड़ाई झगड़े, तो फिर मरने के कगार पे चला जाता है। तो आपके माध्यम से उन सभी डेली वेजर भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग लड़ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दो, आप भी लड़ो अपनी जगह। तो ये सबकी लड़ाई है, साझी लड़ाई है, सबकी ज़रूरत है। तो सभी गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के रखेंगे, तो ताकि गवर्नमेंट इस बात को समझेगी कि जायज़ लोग हैं, इन लोगों की डिमांडें जायज़ हैं, तो इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। तो जैसे आपने कल देखा होगा, जो हमारी 24 घंटे की स्ट्राइक रही तो सक्सेसफुल रही। जितने भी लोग हमारे जम्मू में आए, हमारी रैली में शामिल हुए डेली वेजर, उन सब का धन्यवाद कि हमारी रैली कामयाब रही। हमारा प्रेशर जो गवर्नमेंट पे हमने बिल्डअप करना था वो फोकस हमारा कामयाब रहा, तो तभी जाके 1-2 सीटिंग हमारी हुई भी है। आज शाम तक भी एक सीटिंग की सेटअप बना हुआ है, फिर शाम को फिर मेयर साहब से मिलेंगे, तो अपनी जो जायज़ डिमांडें हैं उनके सामने फिर रखेंगे। हम मजबूर परेशान लोग हैं, क्योंकि सभी 50+ के करीब पहुँच चुके हैं। तो किसी के 2 साल है, किसी के 5 साल, तो किसी के 30 साल है। तो हम ज़्यादा मौका भी प्रशासन को देंगे नहीं, ज़्यादा जैसे 15 दिन महीना इसी के अंदर अंदर कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के अपनी जो जायज़ डिमांड है वो हल करवाएंगे। तो साफ तौर से इनका कहना है कि गवर्नमेंट को अब इनकी मांगे पूरी करनी होगी। अगर इनकी जो पेंडिंग वेजेस की जो डिमांड है, मिनिमम वेजेस की है और रेगुलराइजेशन की है, इसके साथ साथ अन्य मांगे भी अगर वो पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में 22 जून को इनके तरफ से जो है काम छोड़ो हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेवार होगी। अब देखना यह है कि किस तरह से ये डिसीजन जो है 22 जून तक लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। आपसे ऐसे देखते रहिए यंग बाइट्स जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।